वेलकम व्यूवर्स। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक्सपेंडिबल सीरियल का पहला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फिल्म की शुरुआत होती है सोमालिया से, जहां पर कुछ टेररिस्ट ने लोगों को बंदी बनाया होता है, जिसके बदले में वो सरकार से पैसों की मांग करते हैं। लेकिन सरकार का कोई रिस्पॉन्स ना आने की वजह से वो एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं और एक शख्स को कत्ल करने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर बार्नी और उसकी टीम इन सब को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और इन्हें पैसों का बैग देकर बंदियों को छोड़ने का ऑफर देखते हैं। मगर टेररिस्ट का लीडर ज़्यादा पैसों की मांग करता है, जिसे देखकर गनर चिढ़ जाता है और इसे एक्शन करने का मौका मिल जाता है और वो इनके लीडर को मार देता है। और यहीं पर दोनों ग्रुप में लड़ाई शुरू हो जाती है और सब टेररिस्ट मारे जाते हैं। लेकिन गनर एक टेररिस्ट को फांसी लगाने का सोचता है, मगर यंग को यह बात बुरी लगती है। यंग और गनर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। बार्नी गनर को गन पॉइंट पर रख कर रुकने का कहता है और सब लोग वहां से निकल जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है विलेना नामी टापू पर, जहां जनरल गार्जा अपने 3 आदमियों से चोरी के बारे में पूछ रहा होता है। और वहीं पर एंट्री होती है जेम्स की, जो अपने पैसे और पावर को बढ़ाने के लिए विलेना में जनरल गार्जा के द्वारा सब कंट्रोल करता है और यहाँ ड्रग्स के कारोबार से बहुत सा पैसा छाप रहा होता है। फिर जनरल गार्जा इन तीनों को मार देता है। इसके बाद हम एक चर्च में एक CIA एजेंट को देखते हैं, जो अपनी असली पहचान छुपाते हुए बार्नी को अपना नाम मिस्टर चर्च बताता है और विलेना के बारे में मालूमात देता है। तभी एंट्री होती है ट्रिंच की, जिसे चर्च ने एक मिशन के लिए यहाँ बुलाया होता है, लेकिन ट्रिंच मिशन से इनकार करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चर्च बताता है कि विलेना में जनरल गार्जा ने वहाँ की सरकार को गिरा कर अपना कब्ज़ा कर लिया है और तुम्हें इसे मार कर ये सब कुछ ख़त्म करना होगा। और तुम्हें विलेना में हमारा एक कॉन्टैक्ट मिलेगा, जो कि बाकी की मालूमात तुम्हें देगा। इसके बाद बार्नी अपने गैराज में आता है और कुछ तस्वीरें देखता है और गन्नर वहां आ जाता है, लेकिन बार्नी का गन्नर पर भरोसा उठ जाता है और इसे मिशन में शामिल नहीं करता। फिर बार्नी अपने ग्रुप को इकट्ठा करता है और कहता है कि पहले मैं इस टापू को चेक करने जाऊंगा, जिसमें मेरे साथ क्रिसमस जाएगा। इसके बाद बार्नी और क्रिसमस विलेना जाते हैं और वो शहर के अंदर घुस जाते हैं और वो हालात का जायज़ा ही ले रहे होते हैं कि गार्जा की फ़ौज वहाँ आ जाती है और वो लूट मार शुरू कर देते हैं। और वहीं पर जेम्स भी होता है, जिसकी तस्वीर बार्नी और क्रिसमस ले लेते हैं और वो एक होटल में जाते हैं और वहीं एक लड़की आती है जिसका नाम होता है जेंड्रा और वो इन्हें विलेना के बारे में बताती है और वो मेंशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर जनरल और जेम्स की तरफ मुड़ता है, जहाँ जेम्स लोगों से ज़बरदस्ती ड्रग्स की खेती करवा रहा होता है और काम सुस्त होने की वजह से जनरल पर गुस्सा होता है। जेम्स की इस हरकत पर जनरल चिढ़ जाता है, क्योंकि जेम्स जनरल को इसी के आर्मी के सामने बेइज्जत करता है। इधर क्रिसमस गाड़ी से उतरकर पेशाब करने खेतों में चला जाता है। इधर बार्नी और सेंड्रा मेंशन के पास पहुंच जाते हैं और तभी यहाँ आर्मी आ जाती है और वो सेंड्रा को पकड़ लेते हैं। इसके बाद बार्नी और क्रिसमस सबको एक एक करके मार देते हैं और तीनों यहाँ से भाग जाते हैं और प्लेन के पास पहुँच जाते हैं। क्रिसमस सेंड्रा को भी साथ चलने का कहता है, मगर वो जाने से इनकार कर देती है। जिसके बाद बार्नी और क्रिसमस भाग जाते हैं, लेकिन बार्नी आर्मी वालों पर हमला करने का प्लान बनाता है और वो पीछे से आकर इन पर हमला करता है और एक ज़ोरदार धमाके से पूरा ब्रिज उड़ जाता है। इसके बाद जेम्स जनरल को वार्न करता है और इसकी बेटी को सबक सिखाने का कहता है। इसके बाद जेम्स के पास गंदर आता है और इनके साथ मिल जाता है। इसके बाद बार्नी वापस आकर टीम से मालूमात शेयर करता है कि चर्च एक CIA का एजेंट है, जिसका मेन मकसद जनरल को नहीं बल्कि जेम्स को ख़त्म करना है, क्योंकि जेम्स भी एक पुराना CIA का एजेंट था और गद्दारी कर गया। अब CIA वाले इसे बराह रास्त मार नहीं सकते, क्योंकि इससे एजेंसी का नाम बदनाम होगा और इसलिए उन्होंने हमें इस्तेमाल किया है। बार्नी इस मिशन से पीछे हट जाता है। इधर जेम्स के आदमी सेंड्रा को पकड़ लेते हैं और इस पर तशद्दुद करते हैं। दूसरी तरफ बार्नी को सेंड्रा की फ़िक्र होने लगती है और वो अपने एक दोस्त के पास जाता है, जो इसे एक वाक़या सुनाता है, जिससे बार्नी जज्बाती हो जाता है और दोबारा अकेले ही विलेना जाने का इरादा करता है। लेकिन यंग भी इसके साथ चला जाता है, लेकिन रास्ते में गनर कुछ आदमियों के साथ मिलकर इन पर धावा बोल देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। गनर और यंग में खूब हाथापाई होती है और गनर यंग को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वक्त पर आकर बार्नी गनर को कंधे पर गोली मार देता है और गनर बार्नी के कान में कुछ बताता है। इधर जनरल जेम्स से अपनी बेटी वापस करने को कहता है और जेम्स अपने आदमियों को सेंड्रा को लाने का कहता है।
दूसरी तरफ एक्सपेंडिबल्स पूरी बिल्डिंग में बम लगा देते हैं और बार्नी सेंड्रा को बचा लेता है, लेकिन रास्ते में भागते हुए बार्नी पकड़ा जाता है और जेम्स के आदमी इसे मारते हैं। लेकिन बार्नी की टीम आकर बार्नी को छुड़ा लेते हैं और सब वहां से बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन बाहर आर्मी ने पूरी बिल्डिंग को घेर लिया होता है। इसके बाद जनरल का ज़मीर जाग जाता है और वो अपने सिपाहियों से माफ़ी मांगता है और सभी अमरीकियों को मारने का हुक्म देता है, लेकिन पीछे से जेम्स जनरल गार्जा को गोली से मार देता है, जिसके बाद आर्मी सब पर गोलियां बरसाना शुरू कर देती है और यहाँ एक घमासान जंग छिड़ जाती है और एक्सपेंडिबल खूब मार धाड़ मचाते हैं। इसी बीच जेम्स सेंड्रा को लेकर भाग रहा होता है और बार्नी इसके पीछे भागता है। जेम्स सेंड्रा को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन बार्नी बहुत ही होशियारी से जेम्स को दूर से शिकार बना लेता है और पीछे से क्रिस में छुरा घुसा देता है। मिशन खत्म होने के बाद सभी वापस घर आ जाते हैं और सभी को हम एंजॉय करते हुए देखते हैं। गनर और यंग में सुलह हो जाती है और यहीं पर इस फिल्म का दी एंड हो जाता है।